गांव के बाजार के जीवंत हृदय में केसरिया पगड़ी से प्रतिष्ठित छेदीलाल भीड़ भाड़ से गुजरते हैं। रंग बिरंगी दुकानों और जीवंत बातचीत के बीच वह रुकता है। उसकी आंखें एक मिठाई विक्रेता को देखकर चमक उठती हैं। संतुष्ट सिर हिलाते हुए छेदीलाल 1 किलो रसगुल्ला खरीदते हैं। चाशनी की खुशबू उनके चारों ओर हवा में भर जाती है। एक मुस्कान उसके होंठों पर आती है क्योंकि वह मीठे खजाने को पकड़ता है। उसकी आंखों में प्रत्याशा चमकती है। खुशी से वह अपने घर की ओर चलना शुरू कर देता है, उन खुशियों का आनंद लेने के लिए उत्सुक जो इंतजार कर रही हैं। एक निर्दयी धूप के नीचे तपती धरती के ऊपर गर्मी चमकती है, जैसे कि छेदीलाल पसीने से तर और थका हुआ शरण की तलाश करता है। वह विशाल बरगद के पेड़ की ओर लड़खड़ाता है। उसकी प्राचीन शाखाएं छाया और आराम का वादा करती हैं। एक आह के साथ जो थकावट की बात करता है, छेदीलाल ठंडी धरती पर गिर जाता है। पेड़ के सुरक्षात्मक आवरण के नीचे सांत्वना पाता है। जैसे ही वह गहरी नींद में डूब जाता है, उसके बंद पलकों के पीछे रसीले रसदार रसगुल्लों के दर्शन होते हैं, जो कठोर वास्तविकता से एक मीठा पलायन है। प्राचीन बरगद के नीचे धब्बेदार धूप से छेदीलाल जागते हैं। भ्रम उनकी आंखों को धुंधला कर देता है। घबराहट बढ़ती है क्योंकि वह अपने सिर को पकड़ता है। उसका चेहरा उभरते हुए आतंक में बदल जाता है। बेचैन होकर वह अपने चारों ओर थपथ पाता है। नरम धरती में बेतहाशा खोज करता है। वह निराशा से कांपते हुए चिल्लाता है, अरे नहीं, मेरी पगड़ी! उनकी गुहार में पीढ़ियों का भार गूंजता है। मेरे दादा की आत्मा का घर कहाँ गया? बरगद के पत्ते प्रतिक्रिया में सरसराहट करते हैं, जो उसकी बढ़ती पीड़ा को कोई सांत्वना नहीं देते। कल्लू कबाड़ी गांव की सड़क पर हांफता हुआ और घबराया हुआ दौड़ता है। उसकी आंखें डर से खुली हुई हैं। वह बेतहाशा इशारा करता है। उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वह छेदीलाल को खोजता है। मैंने तुम्हारी पगड़ी उड़ते हुए देखी, कल्लू कबाड़ी चिल्लाता है, उसके शब्द शांत दिन को चीरते हुए। उसकी नजरें घबराहट से इधर उधर घूमती हैं, मानो पगड़ी ही आसमान से नीचे आ सकती है। चिंता कल्लू कबाड़ी के चेहरे पर गहरी लकीरें खींचती है, क्योंकि वह छेदीलाल की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाता है। खबर गांव की सड़क की शांति को भंग करते हुए हवा में भारी है। विशाल आकाश के नीचे छेदीलाल और कल्लू अवाक खड़े हैं। उनकी निगाहें ऊंचे गांव के खंभे पर टिकी हैं, जो स्वर्ग को भेदता है। ऊपर ऊंची जीवंत रंग की एक झलक अकल्पनीय बात को उजागर करती है। उनके बेशकीमती पगड़ी शिखर पर ही चुभ गई। यह एहसास होता है, एक शरारती बंदर अपनी चंचल हरकतों में इस पागलपन भरे मजाक का आयोजन किया है। हताशा उनके चेहरों पर छा जाती है। कभी सम्मान के गौरवशाली प्रतीक अब एक अगम्य ऊंचाई से उन्हें चिढ़ा रहे हैं। गांव के दिल में छेदीलाल की निराशा बढ़ती है, क्योंकि वह एक बांस की छड़ी से पगड़ी पर वार करता है। हर प्रयास हास्यपूर्ण विफलता में समाप्त होता है। उसका गुस्सा भड़क उठता है। उसके भीतर एक दृश्यमान तूफान उठता है, क्योंकि पगड़ी जिद्दी रूप से पहुंच से बाहर रहती है। गुस्से में आकर छेदीलाल लड़खड़ाते हैं। उनकी गिरावट विनाशकारी हो जाती है, क्योंकि वह अपने रसगुल्लों के डिब्बे पर गिर जाते हैं। मिठाई उसके वजन के नीचे कुचल जाती है। एक चिपचिपा मीठा गड़बड़ हास्यपूर्ण निराशा का दृश्य चित्रित करता है। उज्ज्वल गांव के सूरज के नीचे कल्लू कबाड़ी अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ एक पुराने साइकिल के टायर को पकड़ लेता है। वह हवा भरता है। टायर एक गहरा वृत्त है जो नीले आकाश के खिलाफ है, जो ऊंचे गांव के खंभे पर निशाना लगा रहा है। टायर हवा में घूमता है। चंचल इरादे का प्रक्षेप वक्र गलत हो गया। एक गूंजते हुए थप्पड़ के साथ टायर अपना निशाना साधता है, सीधे छेदीलाल के बेखबर सिर पर। बार बार कल्लू कबाड़ी फेंकता है। हर प्रयास का परिणाम वही हास्यपूर्ण कपाल टक्कर होता है। छेदीलाल अब रबर से ताज पहने हुए छाजप्रम खड़े हैं, निरंतर टायर हमले के नीचे बेबस निराशा की तस्वीर। तेज धूप में एक लंबा गांव का खंभा ध्यान का केंद्र बनकर खड़ा है। कल्लू चंचल दृढ़ संकल्प के साथ छेदीलाल के कंधों पर ऊंचाई पर उठाया जाता है। वह खिंचाव करता है। उंगलियां तनावपूर्ण खंभे की चोटी पर तानाशाही से बंधी चमकीले रंग की पगड़ी की ओर। छेदीलाल प्रयास से हांफते हुए
अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसका चेहरा लाल हो रहा है। अचानक लड़खड़ाहट उनके संयुक्त संतुलन को अस्त व्यस्त कर देती है। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक नाजुक नृत्य। भीड़ सांस रोककर देखती है क्योंकि वे डगमगाते हैं। जीवंत पगड़ी उनके सामने की चुनौती का प्रतीक है। विशाल आकाश के नीचे कल्लू तनाव में है, मांसपेशियां तनी हुई हैं। जैसे ही वह ऊंचे गांव के खंभे के ऊपर पगड़ी के लिए पहुंचता है, अंतिम प्रयास के साथ उसकी उंगलियां कपड़े को पकड़ती हैं, इनाम सुरक्षित करती हैं। वह पगड़ी को नीचे खींचता है। घबराई हुई भीड़ की पृष्ठभूमि में जीवंत रंग चमकते हैं। चेदीलाल स्पष्ट रूप से राहत महसूस करते हुए गहरी सांस छोड़ते हैं। तनाव उनके शरीर से दूर हो जाता है क्योंकि वह बचाए गए पगड़ी को अपनी छाती से लगाते हैं। उसका आलिंगन कस जाता है। आभार और विजय की एक मूक अभिव्यक्ति पिछली चिंता पर हावी हो जाती है। अविरत धूप में छेदीलाल अपनी पगड़ी को एक अस्थायी रस्सी से अपनी कमर से बांधता है, जो उसके संकल्प का प्रतीक है। आगे की सड़क खुलती है। धूल की एक पट्टी क्षितिज की ओर खिंची हुई है। कल्लू के साथ घर की लंबी यात्रा का वादा करती है। गर्मी से हवा चमकती है, दुनिया के किनारों को धुंधला कर देती है क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं। हर कदम अनकहे विचारों से भरा होता है। कल्लू की आवाज सन्नाटे को चीरती है। छेदीलाल के अभिमान पर एक तीखा वार। तुम्हारा साफा इसलिए वापस आया क्योंकि बंदर ने उसे कसकर बांधा था, तुम्हारी भक्ति के कारण नहीं। छेदीलाल का चेहरा तंग हो जाता है। विश्वास और कल्लू के शब्दों की चुभन के बीच एक मौन लड़ाई छिड़ जाती है क्योंकि वे झिलमिलाती दूरी में अपनी यात्रा जारी रखते हैं।